Hi everyone, welcome to my channel. This is Soumya Agarwal. Before this video, I have given one more video, and that was how you can prepare your CA Intermediate audit in just 9 days. कोई बच्चा अगर चाहे डेडिकेशन के साथ में तो वो उस जो भी मैंने प्लान दिया है उसको 8 डेज़ में भी कंप्लीट कर सकता है, 7-8 डेज़ में भी. बट ओके, मैं मानते हुए ये चल रही हूँ कि अगर कोई आराम से भी करेगा तब भी वो 9 डेज़ में जो आपका ऑडिट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा. एंड उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि आपको RTP कब करना है, पास्ट एग्ज़ाम क्वेश्चंस कब करना है, एंड देन आपको MTPs कब करना है. ठीक है ना. सो आई विल प्रोवाइड यू द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. एंड जो भी मैंने CA ड्रीम्स एक यूट्यूब चैनल है उस पर मैं जो लेक्चर्स देती हूँ आपको ऑडिटिंग के एंड लॉ के भी मैंने दिए हैं. इस टाइम मैं नवंबर 2020 एंड जुलाई 2020 के लिए ऑडिट के लेक्चर्स दे रही हूँ. तो उसके भी सारे के सारे लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी. सो इफ़ you want, you can watch it from there. In this video, I am going to tell you that how you can prepare your CA Intermediate Advanced Accounts in just 10 days. उससे पहले मैं आप लोग को एक टिप देना चाहूँगी दैट इफ़ यू आर अपेयरिंग फॉर ओनली ग्रुप 2 या फिर जो बच्चे बोथ ग्रुप्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं एंड यू आर डन विद द प्रिपरेशंस ऑफ योर ग्रुप 1. ठीक है, जो बच्चे नवंबर 2020 में भी बोथ ग्रुप्स दे रहे हैं तो मैं मानते हुए ये कंसिडर कर रही हूँ कि अभी तक उसने एटलीस्ट अपना एक ग्रुप तो प्रिपेयर कर ही लिया होगा. ठीक है, तो आपको क्या करना है, मोस्टली टीचर्स या फिर आपके जो भी फ्रेंड्स वगैरह होंगे वो आपको बोलते होंगे दैट स्टार्ट विद अ न्यूमेरिकल सब्जेक्ट. बट मैं क्या मानती हूँ कि न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स में स्टार्ट करते हैं ना तो वो जो हम जिन सब्जेक्ट से डरते हैं लाइक योर EISSM एंड योर ऑडिट, तो ये सब ना हमारे पीछे रह जाते हैं बिकॉज हमारा FME को एंड एडवांस अकाउंट्स तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है एंड इन दोनों सब्जेक्ट से फिर हम डरने लगते हैं. तो मैं पर्सनली आप लोग को ये सजेस्ट करूँगी कि आप सबसे पहले अपना 9 डेज़ 8 डेज़ आप पूरा का पूरा डेडिकेट करिए ऑडिट को. ठीक है, ओनली ऑडिट को. एंड वो इतने फोकस के साथ में आप उसको प्रिपेयर कीजिए कि आपको वो जब आप सेकेंड टाइम पढ़ो तो बहुत अच्छे से आपको रिकॉल होने लगे. एंड देन यू हैव टू स्टार्ट विथ योर एडवांस अकाउंट्स प्रिपरेशन. एंड इस एडवांस अकाउंट्स की प्रिपरेशन के साथ में आपको डेली 1 घंटा जो भी आपने रिवाइज़ किया है ना, जो भी आपने प्रिपरेशन की है 8-9 डेज़ में ऑडिट की, उसको आपको साथ में 1 घंटा एटलीस्ट देना है. हाफ आवर भी दे सकते हो जिस दिन टारगेट ज़्यादा रखा हुआ है, बट 1 आवर आप कोशिश करना कि आप एटलीस्ट 1 आवर जो है अपने ऑडिट को डेडिकेट करो सो दैट आप उसको भूलोगे नहीं. ठीक है ना. उसमें भी आपके 2 रिविजन्स मैंने करवा दिए हैं ऑडिट के बिकॉज RTP के साथ में भी कवर हो जाता है, वो वीडियो आप देख लेना. एंड इसके साथ में अगर आप करोगे ना तो आपका फिर ऑडिट और अच्छे से हो जाएगा. एंड इसकी भी अच्छे से प्रिपरेशन के लिए हम कैसे करना है तो वो हम देखते हैं. एंड दिस इज़ अ ट्राइड एंड टेस्टेड स्ट्रैटेजी. कुछ टिप्स भी मैं आपको देती जाऊँगी बीच बीच में वीडियो के, तो वो आप लोग देखते रहना. ये 10 डेज़ जो हैं, ये 10 डेज़ आपके 8 डेज़ में भी हो सकते हैं, 9 डेज़ में भी हो सकते हैं, 7 डेज़ में भी हो सकते हैं. सो इट इज़ अप टू यू दैट आप किस स्पीड के साथ में इस टारगेट को, इन जो डे वाइज मैंने टारगेट्स आप लोग को दे रखे हैं इस वीडियो में, उसको कैसे कंप्लीट कर रहे हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. सो डे 1, वेलकम टू द डे 1 ऑफ योर एडवांस अकाउंट्स प्रिपरेशन. एंड इसमें आपको छोटे छोटे चैप्टर्स पिक करने हैं. जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करते हैं ना तो आपको छोटे छोटे जो हैं वो चैप्टर्स लेते हुए चलना है. तो आपका ESOP है, बायबैक है, ये आपको लेके चलना है. एंड इसके साथ में अगर आप लोगों ने ग्रुप 1 क्लियर कर लिया है तो आप लोगों ने ये दोनों एसेस जो हैं AS जो हैं ये प्रिपेयर कर ही लिए होंगे. ठीक है, तो दैट इज़ वाई मैंने इसको रख दिया है. एंड अगर किसी बच्चे ने इसको अगर आपको ये दोनों ऐसे टफ़ लग रहे हैं तो जो भी आपको ईजीएस्ट AS लग रहे हैं, सॉरी AS में मैं कंफ्यूज हो जा रही हूँ, बट इट इज़ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ओके, तो प्लीज़ आप इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ही कंसिडर करना अगर मैं गलती से ऐसे भी बोल दे रही हूँ. सो आई जस्ट मीन टू से दैट ये जो AS हैं, ये AS 4-5 ये मैंने इसलिए रखा है बिकॉज़ अगर कोई बच्चे ने ग्रुप 1 क्लियर कर रखा है एंड वो ग्रुप 2 दे रहा है तो उसको ये AS अच्छे से आते होंगे. बट इन केस अगर आपको ये डिफ़िकल्ट लग रहे हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे इसमें ज़्यादा टाइम लगाना है, तो फिर आप वो वाले AS प्रिपेयर कर लीजिए जो आपको छोटे छोटे एंड ईजी लग रहे हैं. ठीक है, तो दिस इज़ अप टू यू, बट मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगी दैट यू शुड स्टार्ट विद AS4 एंड AS5. एंड जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया दैट यू हैव टू कीप रिवाइजिंग ऑडिटिंग बिकॉज ऑडिटिंग कहने के लिए थ्योरी सब्जेक्ट है बट उससे ज़्यादा प्रैक्टिकल कुछ नहीं है. आप क्वेश्चंस उठा के देखेंगे ना पास्ट एग्जाम के, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा बिकॉज क्वेश्चन ही नहीं समझता है बच्चों को कि कैसे करना है. ठीक है ना. सो यू नीड अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस ऑन द क्वेश्चन पार्ट एज वेल. सिर्फ आपको कॉन्टेंट रीड नहीं करना होता है ऑडिट में, यू हैव टू फोकस ऑन द क्वेश्चन दैट वॉट क्वेश्चन इज आस्किंग यू. ठीक है,
तो दैट इज़ वाई इसमें आपको रिटन प्रैक्टिस की भी ज़रूरत है, बार बार आपको रिवाइज़ करने की भी ज़रूरत है। क्यूमुलेटिव रिविजन्स आपको चाहिए ऑडिट में भी एंड EISSM में भी, ठीक है ना। EISSM को हम लोग FMECO के साथ देखेंगे, बट अभी हम लोग एडवांस अकाउंट्स इन ऑडिट का एक कॉम्बो बनाकर चलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो आपके 9 डेज़ प्लस ये वाले 10 डेज़, ये 19 डेज़ जो है इसमें आपके 2 सब्जेक्ट्स जो हैं वो थॉरो प्रिपेयर हो जाएंगे। तो इसमें आप लोग को ऑडिट प्रिपेयर करते हुए चलना है। ये आपके ऊपर है कि हाफ आवर आपको मॉर्निंग में देना है, हाफ आवर इवनिंग में देना है, जैसे भी आपका स्टडी का स्केड्यूल है उस अकॉर्डिंग आप एटलीस्ट 1 आवर जो है डेली ऑडिट को देंगे। ये मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी, मैंने यहीं रिपीट कर दिया। फिर हम लोग अब डे 2 पे आ गए। अब इसमें आपको बैंकिंग एंड NBFC ये भी आपको प्रिपेयर करने हैं। एंड अगेन मैंने यहाँ 2 AS ये जो रखे हैं ये आपके ऑलरेडी ग्रुप 1 में कवर हो गए थे, तो इसलिए मैंने रखा है। बट फिर भी अगर आपको लगता है कि बैंकिंग आपका ज़्यादा टाइम ले रहा है, तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हो कि बैंकिंग और NBFC कर लो एंड AS ना करो, या एक AS कर लो, जैसा भी आपको लगे। बट ये दोनों तो मुझे कंप्लीट चाहिए ही चाहिए। AS अगर आपको लगता है कि हो जाएंगे तो आप एटलीस्ट कोई 2 AS प्रिपेयर कर लो। एंड AS के लिए आई वुड सजेस्ट कि काफ़ी सारे टीचर्स, मैं यहाँ किसी टीचर का नाम नहीं लेना चाहूँगी, बट व्हेन यू विल सर्च ऑन YouTube you will find that there are various good teachers. Actually every teacher is good, ऐसा कुछ नहीं है, बट जिन टीचर का बच्चों को बहुत अच्छे से समझ में आता है, काफ़ी सारे उन्हीं टीचर्स ने मैराथन्स अपलोड कर रखे हैं AS के। तो आई वुड पर्सनली सजेस्ट यू दैट यू शुड सर्फ ऑन यूट्यूब एंड यू शुड गो एंड वॉच दोज AS मैराथन्स। फिर उन मैराथन से आप उन्होंने टाइम स्टैम्प आप लोग को दे रखा होगा, तो उन मैराथन से आप फटाफट AS का कॉन्सेप्ट रिवाइज कर लो। एंड देन जो भी आपने टीचर को आप फॉलो करें उसके आप क्वेश्चंस देख लो, स्टडी मैट के क्वेश्चंस देख लो, ठीक है ना। एंड जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है तो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग क्या करो, स्टडी मैट तो करो ही करो एंड उसी दिन RTP भी कर लो, बिकॉज आपके पास में टीचर का मटेरियल नहीं है। बट जो बच्चों ने कोचिंग्स ले रखी हैं उनके पास टीचर का मटेरियल है, तो आपको स्टडी मटेरियल एंड टीचर का मटेरियल करना है, ठीक है ना। तो आपको ये पता लग गया आपको किस दिन क्या करना है, ये पता लग गया किस मटेरियल से आपको पढ़ना है। ऑडिट के लिए भी मैं यही सजेस्ट करूँगी दैट यू शुड रीड फ्रॉम योर स्टडी मटेरियल, बट इन केस यू आर फॉलोइंग योर टीचर तो आप स्टडी मटेरियल के एटलीस्ट आप क्वेश्चंस तो कर ही लेना, ठीक है। देन लेट्स मूव ऑन टू डे नंबर 3। इसमें आपको करना है पार्टनरशिप अकाउंट्स एंड आपका AS7। अब पार्टनरशिप अकाउंट्स भी जिन बच्चों का ग्रुप 1 क्लियर है उनको तो बहुत अच्छे से आता ही होगा, तो आई डोंट थिंक कि ये ज़्यादा टाइम लेगा उन लोगों के लिए। बट फिर भी अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है तो मैंने यही टारगेट जो है ये आपका डे 4 में रिपीट करा है। AS7 को मैंने 2 दिन इसलिए दिए हैं बिकॉज ये ग्रुप 2 में नया AS है, ठीक है। तो अगर आप चाहो तो एक ही दिन में भी कवर कर सकते हो एंड अगर आप चाहो तो इसके 2 दिन भी ले सकते हो। तो इफ़ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड दिस टारगेट ऑन डे 3 इटसेल्फ, तो फिर आपका 1 डे आपने सेव कर लिया, सो कंग्रेचुलेशंस टू यू। एंड नाउ यू हैव टू कंप्लीट द डे 5th टारगेट ऑन डे 4 इटसेल्फ। तो आपका एक दिन बच गया एंड आपका 10 डेज से क्या बन गया, 9 डेज़ में ही आपका फिर एडवांस अकाउंट्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू डे नंबर 5। इसमें आपको कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्लीट करना है। आई नो इट इज़ अ वेरी वेरी लेंदी चैप्टर, तो इसलिए मैंने इसके साथ में ना तो कोई AS दिया है एंड आप चाहो तो इस दिन आप ऑडिट से भी छुट्टी ले सकते हो, बिकॉज आपको किसी भी हालत में सुबह से लेकर रात तक ये वाला चैप्टर जो है वो कंप्लीट करना ही करना है। देन लेट्स मूव ऑन टू डे नंबर 6। इसमें आपको एक तो अमेलगमेशन करना है। अमेलगमेशन के ही रिलेटेड जो आपका AS है, AS नंबर 14, वो भी आपको करना है इसी दिन। एंड उसके साथ में AS20 मैंने ऐसे लिख दिया है, अगर आप चाहो तो कोई और AS भी कर सकते हो, दिस इज़ अप टू यू। देन डे नंबर 7 में भी मैंने सेम टारगेट रिपीट करा बिकॉज अमलगमेशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ वेरी वेरी लेंदी चैप्टर, सो दैट इज़ वाई इफ़ यू हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड देन अगेन यू हैव सेव्ड 1 मोर डे। बट इफ़ यू वांट आप आराम से करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, अच्छे से करना, बस सब कुछ फोकस से करना, सो यू कैन टेक 2 days ऑल्सो। ओके, डे नंबर 6 एंड डे नंबर 7 में सेम टारगेट। देन डे नंबर 8 में लिक्विडेशन कोई बहुत लेंदी नहीं है, तो आप लोग आराम से कर सकते हो उसको 4-5 आवर्स में। एंड देन जो भी आपके रिमेनिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो सारे के सारे आपको कंप्लीट कर लेने हैं। डे नंबर 9 में भी आपको सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स अगर आपके रह गए हैं तो वो कंप्लीट कर लेने हैं। एंड देन यू हैव टू सॉल्व ऑल द RTPs ऑफ ऑल 4 अटैम्प्ट्स। जो भी आपके RTPs है ना, तो उसमें आपके चैप्टर वाइज ही दे रखा है, क्वेश्चंस जो हैं वो सारे चैप्टर वाइज दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, सारे के सारे जो चैप्टर्स की RTPs हैं वो इस दिन आपको सारी निपटा लेनी है एंड साथ में आपको AS भी निपटा लेनी है, ठीक है ना। चाहो तो एक और दिन ले सकते हो एंड अदरवाइज़ यू आर वेरी वेरी एकदम आप रेडी हो, पास्ट एग्ज़ाम क्वेश्चंस करो एंड आप अपने MTPs करो, ठीक है ना। सो यू आर रेडी, इट इज़ नाउ, इट इज़ नॉट न्यू, इट इज़ नाउ।
तो टाइपिंग एरर हो गया था एंड यू आर रेडी विद योर अकाउंट्स। ये वाला डे आप देख रहे हो, आप इसमें पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस के लिए भी प्रिपेयर हो और एमटीपी के लिए भी प्रिपेयर हो। अगर हम लोग इसको 2 दिन भी देते हैं इस पूरे के पूरे टारगेट को, तब भी आपका 10 डेज़ में जो है वो कंप्लीट हो जा रहा है। एंड अगर आपने पीछे से 2 दिन सेव कर लिए तो अगेन आपका फिर 8 या 9 डेज़ में पूरा का पूरा एडवांस अकाउंट्स कितने अच्छी तरह से प्रिपेयर हो जाएगा। एंड दिस इज़ ऑल्सो अ ट्राइड एंड टेस्टेड टेक्निक। एंड इसके साथ में प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर रिवाइजिंग एटलीस्ट ऑडिट। ऑल्सो आई विल लाइक टू गिव यू वन टिप जो कि मैंने ऑडिट में भी दी है, कि जब भी आप ये क्वेश्चंस कर रहे हो ना, इसको 3 कैटेगरी में अपना डिवाइड करना। फर्स्ट तो हो गया आपकी इजी क्वेश्चन, वो तो आपको पता ही है कि मतलब हो ही रहा है। फिर इसके बाद में आपका एक एवरेज क्वेश्चन होगा जिसमें आपको लग रहा है कि ये मैं इसमें अटक सकती हूँ, ठीक है। एंड देन एक होगा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन जो आपको बिल्कुल आ ही नहीं रहा है एंड यू हैव टू रेफर योर सोल्यूशन कॉपी फॉर दैट। तो इस तरह से 3 कैटेगरीज में आप सारे के सारे क्वेश्चंस को डिवाइड करते हुए चलो, एक लिस्ट बना लो। एंड आपको क्या करना है, जो बार बार जब आप इसको एक बार और रिवाइज करोगे तो अपने ए क्यू को ई क्यू में लेकर आना, डी क्यू को ए क्यू में लेकर आना, इस तरह से आप लोग को करना है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका सब्जेक्ट जो है बहुत अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा। एंड डे नंबर 10 तक आप अपना ऑडिट भी इस तरह से डिवाइड करना, 13 चैप्टर्स हैं वैसे तो आपके, तो डेली कोशिश करना कि 1 चैप्टर जो है वो रिवाइज होता चला जाए, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है। एंड वहाँ पे भी जो मैंने आपको वो प्लान दिया है उसमें भी मैंने आपको डिटेल स्ट्रैटेजी बताई है ऑडिट की, तो आई डोंट थिंक कि आपको दिक्कत होगी ऑडिट को साथ में रिवाइज करने में। एंड अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो मिलेंगे, सो ऑल द वेरी बेस्ट चैम्पियंस फॉर योर एडवांस अकाउंट्स प्रिपरेशंस। एंड जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अब मिलने वाले हैं ना, तो I will give you the strategy for EIS SM, and then I'll give you the strategy for FMECO, and in this way I'll give you the strategy of all 4 subjects of group 2, and then I'll move on to group 1. And for my South India students, I know that this video was in Hindi, but if you want I can provide you the PDF of this plan, because मैंने इसमें सब लिख रखा है, I've written all the things in this, so you can just comment down your mail address and I will mail you this whole PDF, and this will surely help you in your preparations. Okay, so I'm ending this video here, and if you need any further guidance regarding any subject, or you need a video on any specific topic, then I'm always there for you all. Okay, so I hope that अभी तक मैं आपको स्टडीज़ में हेल्प कर रही थी, नाउ आई एम हेल्पिंग यू इन प्रेपरेशंस ऑल्सो। प्लीज़ सब्सक्राइब टू बोथ द चैनल, CA ड्रीम्स यूट्यूब चैनल एंड दिस चैनल, बिकॉज अभी बहुत सारी वीडियोस आप लोग के लिए आने वाली हैं। ओके, सो एंडिंग दिस वीडियो हेयर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन।